छठी अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि जब जीवात्मा शरीर त्याग देती है तो यमराज के दूत उसे लेकर यमलोक की ओर चलते हैं। उस मार्ग में आत्मा को कई कष्ट झेलने पड़ते हैं, खासकर यदि उसने पाप किए हों। यात्रा की कठिनाई बहुत कठोरता से ले जाते हैं। रास्ते में आत्मा को प्यास, भूख और पीड़ा का अनुभव होता है। यदि जीव ने पुण्य किए हैं तो देवदूत आते हैं और उसे सम्मान से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचकर आत्मा को चित्रगुप्त के सामने लाया जाता है। चित्रगुप्त जो कर्म का लेखा जोखा सुनाने वाला होता है। चित्रगुप्त एक एक कर्म का हिसाब सुनाते हैं। किसने दान किया, किसने चोरी की, किसने सत्य बोला और किसने झूठ। यहाँ कोई छल नहीं चलता। नरक और उसके प्रकार। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि पापी जीव को नरक भेजा जाता है। वहां अनेक प्रकार के नरक हैं। तामिस्र, लालच और विश्वासघात करने वालों के लिए। अंध तामिस्र, पत्नी या पति के साथ विश्वासघात करने वालों के लिए। अंधा तामिस्र, हिंसा और हत्या करने वालों के लिए। कुंभी पाक, पशु पक्षियों को सताने वालों के लिए। हर नरक में अलग अलग यातनाएं होती हैं। यदि जीव पुण्यवान है तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है। वहां दिव्य उद्यान, संगीत, गंधर्व, अप्सराएं और सुख संपन्नता मिलती है। स्वर्ग में जीव अपने पुण्य फल भोगता है और पुनः जन्म लेने को पृथ्वी पर आता है। जीवन का संदेश। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को सदा धर्म, सत्य और दान का पालन करना चाहिए। जो प्राणी पाप करता है उसे मृत्यु के बाद कठोर दंड मिलता है। इसलिए जीवन में ही अच्छे कर्म करना सबसे बड़ा उपाय है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का छठा अध्याय हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे वर्तमान कर्मों पर ही आधारित है। पाप से बचना और पुण्य करना ही आत्मा को मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।